खुश आमदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया ने करवट ली, नूर की खुशबुएं चारों तरफ फैल रही हैं, हम तैयार हैं या गाफिल हैं? इस पर रोशनी डालें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों सुनने वालों मोमिनीन और मोमिनात को या अली मदद। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा अंजुम नकवी साहिबा की कि जिन्होंने मुझे कायम टीवी पे आने का मौका दिया। देखें, अगर हम अपने अमाल का जायज़ा लें तो बज़ाहिर तो हम बेदार हैं, लेकिन दरअसल हम गाफिल हैं अपने आमाल की वजह से। देखिए, परवरदिगार आलम ने जो है वो हमारे मज़हब इस्लाम में, जो कि बेइंतहा वसी मज़हब है, इसके अंदर जितनी रिवायतें, जितनी हदीसें और जितनी आयतें इमाम के अक़ीदे के हवाले से बयान की गई हैं, उतनी और किसी अक़ीदे के हवाले से बयान नहीं की गई। लेकिन हमारी कोताही ये है कि हम उसे अवामुन्नास तक पहुँचाने से कासिर हैं, और उसकी वजह हमारी अदम दिलचस्पी है, यानी हमारा शुमार गासिबीन में होता है। देखिए, गासिबीन जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो गासिबीन वो होते हैं कि जो कि दुश्मन हैं और जिन पे परवरदिगार आलम ने लानत की है, और एक गासिबीन वो होते हैं कि जो गाफिल होते हैं, वो दुश्मनी में नहीं हैं, वो इस बात के कायल हैं कि इमाम का ज़हूर होगा, लेकिन वो गाफिल हैं अपने आमाल की वजह से। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि तारिकुस सलात, नमाज की अहमियत को कोई शख्स जानता है लेकिन उसके बावजूद वो नमाज को वक्त पर अदा नहीं करेगा या नमाज को अदा ही नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारी कैफियत है कि हम इमाम की अहमियत से तो बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन इमाम के जो हकूक़ हैं, जो हम पर वाजिब किए गए हैं परवरदिगार आलम की तरफ से, हम या तो उससे नावाकिफ़ हैं या फिर उसे अदा ही नहीं करना चाहते। अब देखिए, खुम्स जो है वो कितने मोमिनीन हैं, कोई मोमिन ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा जो खुम्स से इनकार करता हो, लेकिन कितने मोमिनीन ऐसे हैं, अगर आप गिनने बैठें तो गिनती के चंद मोमिनीन ऐसे होंगे जो बाकायदगी से खुम्स को अदा करते हैं। तो यही हमारे अमाल हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी इमाम की तरफ से हमें ममानियत है, लेकिन हम वो करते हैं। मिसाल के तौर पे मौसीकी है, गाना बजाना है, किसी की दिल आज़ारी है, ख़यानत है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम मामूली समझते हैं, लेकिन हम उन्हें अंजाम भी दे रहे हैं, और फिर हम ये भी सोच रहे हैं कि हम इमाम के लिए बेदार हैं। तो दरअसल अगर हम अपने जो अमाल हैं उनका जायज़ा लगाएं तो हम दरअसल हमारा शुमार जो है वो गाफिलीन में होता है। कि देखें, इमाम के ज़हूर की दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन हमें इससे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या इमाम के ज़हूर की दुआ करने से पहले हमारे अमाल इस काबिल हैं कि अगर हमारे इमाम का ज़हूर हुआ तो हम इमाम का सामना कर पाएंगे? हम बिल्कुल भी इमाम का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अमाल सालेह होंगे, इमाम का ज़हूर तभी होगा जब हमारे अमाल इस काबिल होंगे, जब हम सही तौर पे बेदार होंगे। और उसके लिए परवरदिगार आलम में हम पे जो हक़ सबसे पहले वाजिब किया है वो है बहैसियत रैयत इमाम, वो है मारिफत इमाम। और मारिफत इमाम जो है वो सिर्फ़ दुआ मांगने से हासिल होती है, क्योंकि परवरदिगार आलम दो ही चीज़ें हैं जो मांगने से अता करता है, एक हिदायत और एक मारिफत। तो मारिफत जो है वो खुद ब खुद नहीं आती, वो परवरदिगार आलम की तरफ से आती है। इसीलिए मुस्ताहबात नमाज में दुआए मारिफत इमाम भी है, और उसकी ताकीद की गई है कि हम बाकायदगी के साथ ये दुआ जो है वो पढ़ें। और उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी मारिफत अता कर, क्योंकि अगर मुझे तेरी मारिफत अता नहीं होगी तो मुझे तेरे नबी की मारिफत भी अता नहीं होगी। उसकी बात है कि मुझे अपने नबी की मारिफत अता कर, क्योंकि अगर मुझे तेरे नबी की मारिफत हासिल नहीं होगी तो मुझे तेरी हुज्जत की मारिफत भी हासिल नहीं होगी। और मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत अता कर, क्योंकि अगर मुझे तेरी हुज्जत की मारिफत अता नहीं हुई तो मैं बिल्कुल ऐसा हूँ कि जैसे जाहिलियत की मौत मर गया। क्योंकि हदीस भी है, अगर कोई शख्स अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर इस दुनिया से चला जाएगा तो वो ऐसा है जैसे कि जाहिलियत की मौत मर गया। देखिए, जहालत और जाहिलियत में ये फ़र्क होता है कि अगर कोई शख्स नबी के बाद इस दुनिया में आया है और वो वाजिबात अदा नहीं कर रहा और वो इस दुनिया से चला गया तो वो जहालत की मौत मरा। और अगर कोई नबी से पहले इस दुनिया में आया है
تو وہ کیونکہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے لہٰذا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو بالکل اسی طرح سے معرفت امام ہے کہ اگر کوئی شخص امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں امام کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر ہمیں امام کی معرفت حاصل ہوگی تبھی ہم اپنے اعمال صحیح طور پہ انجام دے پائیں گے، انہیں درست کر پائیں گے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک کیا امام کہنا کافی ہے؟ عمل کردار ضروری ہے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ بالکل، آپ کے سمجھے سوال کے لہجے میں ساری بات واضح ہے کہ ایک حسینی کو اور ایک عزادار کو، ایک امام کے ماننے والے کو صرف سمجھے کہ زبان سے اقرار کر دینا کہ میں ایک عزادار ہوں اور میں جو ہے وہ ایک حسینی مشن پہ کام کر رہا ہوں، یہ کافی بالکل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حسین کی راہ کو سمجھیں، حسین کو ماننے کے ساتھ ساتھ حسین کی مانیں، تو تبھی ہم اپنے مشن پہ کامیاب ہو سکیں گے اور ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں گے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں بوقت ظہور۔ ہمیں بالکل عمل ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر نگاہ، جو نگاہ ہم پہ پڑے اور ہمیں دیکھے، وہ دیکھتے ہی شناخت کر سکے کہ یہ ایک حسینی ہے، یہ ایک عزادار ہے اور یہ ایک امام کا ماننے والا ہے اور امام حجت کے انتظار میں ہے۔ دیکھیں، دو طریقے کے اس معاشرے میں لوگ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس وقت میں بھی جو امام کے منتظر ہیں اور امام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، امام کے مشن پہ کام کر رہے ہیں، لیکن عموماً زیادہ تر ہمارے ہاں جو کوانٹٹی ہے وہ اسی طرف لگ گئی ہے کہ وہ ریاکاری میں لگے ہوئے، وہ اپنے امام کے مقصد کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم مولا علی کی شہادت سے لے کے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے ہر امام کے مقصد کو سمجھیں، ان کی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، تبھی ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور حالات اور واقعات اور عالم دین جتنے بھی ہیں ان سب کی معلومات اور تمام ان کی باتوں سے یہی واضح طور پر سمجھیں کہ سامنے آ چکا ہے کہ وقت ظہور بہت قریب ہے اور کافی نشانیاں جو ہیں وہ سمجھیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو اب خاص کر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اب تیاری کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو سمجھیں بالکل جو ہے ایسا بنا لیں جیسا کہ امام چاہتے ہیں۔ تمام سجدوں سے اعلیٰ حسین کا سجدہ، مطلب میں پیش کر رہا ہوں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے گا کہ تمام سجدوں سے اعلیٰ حسین کا سجدہ۔ اب مصرع دیکھیے گا، جہاں میں سب سے نرالا حسین کا سجدہ، حسین کا سجدہ، حسین کا سجدہ۔ اور فلسفہ جوڑا ہے اس میں شعر میں، شاعر نے، ہمارے برادر نے، دیکھیے گا، فلک بھی دیکھ رہا ہے اٹھا کے سر اپنا، فلک بھی دیکھ رہا ہے اٹھا کے سر اپنا، فلک بھی دیکھ رہا ہے اٹھا کے سر اپنا، ارے نہ جانے کتنا ہے اونچا حسین کا سجدہ، حسین کا سجدہ، حسین کا سجدہ۔ اور مشن کے حوالے سے تمام حضرت آدم سے لے کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ساری محنتیں تھیں اور ساری ریاضتیں تھیں، ان پہ سمجھیں کہ ان کی تکمیل ہے امام حسین، ان کو مکمل کیا ہے امام حسین نے۔ اب شعر آپ کی سماعت کی نظر، سجدے سے منسلک، تمام نبیوں کی ہو جاتی رائے گاہ محنت، تمام نبیوں کی ہو جاتی رائے گاہ محنت، تمام نبیوں کی ہو جاتی رائے گاہ محنت، جو کربلا میں نہ ہوتا حسین کا سجدہ، حسین کا سجدہ، حسین کا سجدہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے۔
तुम्हारी अपनी इस्लाह करना तुम्हें जहन्नुम के रास्ते से निजात दिला सकता है। नाज़रीन, माल और दौलत जिंदगानी दुनिया की जीनत है, नेक अमल आखरत की खेती है। बेशक क़यामत ही अंजाम है और ये उस शख्स की नसीहत के लिए काफ़ी है जो अक्ल से काम ले। जाहिल के लिए इबरत है, अपनी आखरत की भरपूर कोशिश करो, दुनिया के कामों की अहमियत ना दो। कितने खूबसूरत इमाम के कॉल्स हैं। बेशक के इमाम के रास्ते से कांटे उठाना, इमाम के लिए राह हमवार करना भी आखरत की खेती है। हम अपने वक्त के इमाम का साथ देने के लिए तैयार हो जाएं और हमें इमाम के रास्ते को साफ करना है। बेइंतहा तेज़ी है ज़हूर की सिमत, हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, मज़ीद बहुत तेज़ी से हो रही हैं। हमने दुनिया को अपना जन्नत बना के सब कुछ भूल गए, आखिरत को हम भूल गए। जब भी हमने इस दुनिया में हम भटक गए, हम शैतान की सिमत गए। खुदा कितना रहीम व करीम है जिसने हमें रोक कर कहा वापस आ जाओ, मैं रहीम व करीम हूँ, वापस आ जाओ, लौट आओ, अभी भी वक्त है। फिर हसरतें रह जाएंगी, फिर सिर्फ इंसान काश ही काश करेगा, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मुझे होश आ जाता, काश मैं गुनाह ना करता, काश मैं इस्तग़फ़ार करता। कभी हमें ये भी नहीं मालूम कि अगर हमने इस्तग़फ़ार नहीं किया तो मौत के वक्त हमें, जब ज़िंदगी में नहीं किया तो आखिरी वक्त में मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अल्लाह को हम राज़ी करके जाएंगे या नाराज़, अभी भी वक्त है हम सोच लें और पलट आए। तो आइए नाज़रीन, हम इमाम के रास्ते के तमाम कांटों को उठाएं, मिल के इमाम को राज़ी करें, नेकी के फूल रखें, इमाम हमसे राज़ी हो जाएंगे। फीडबैक दीजिएगा। कुल मोमिनीन इंसानियत के तहत अपना सबका ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अंजुम नक़्ल। या मेहदी 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 अल अजल अल अजल अल अजल या इमाम अल अजल अल अजल अल अजल या इमाम।